अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कर्मा नहीं मानता, तो मैं उनको बता दूं कि सृष्टि को आपके अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज़ कर्मा। तो कर्म कह लीजिए, कार्मा कह लीजिए, जिस भी नाम से आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं कर्मा बोलूँगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ कर्मा? पास्ट लाइफ कर्मा, टाइप्स ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, बेसिकली सारा कर्मा के बारे में मैं आपसे बात करूंगी ताकि आपको ज़रा सा भी डाउट ना हो कर्मा से रिलेटेड, ठीक है। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज़ कर्मा। सो बेसिकली जो कर्मा होता है वो हमारे एक्शंस हैं, जो आज हम कर रहे हैं अपने कर्म, यही है कर्मा। यही हमारा नेक्स्ट लाइफ टाइम का या फिर आगे चल का हमारा कर्मा बनाएगा, है ना। जो आज चीज़ें हमारे साथ बीत रही हैं, जो चीज़ें शायद हमें पता है हमने किया भी नहीं है ना, वो भी हमारा कर्मा है। दैट इज़ वाई हम उस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप गेहूं बोएं और आप चावल काटेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप गुड क्रिएट करेंगे तो वो गुड कर्मा आपको पेमेंट होगा आफ्टर दैट, ठीक है। ओके गाइस, और क्या होता है कर्मा? बेसिकली कर्मा हमारा एक्शन है, तो अपने एक्शन में थॉट भी आता है। अगर हम किसी के लिए कुछ चीज़ सोचते हैं गाइस, तो वो भी जाकर कर्मा में क्रिएट होता है, ठीक है। सो कर्मा का मतलब सिर्फ एक्शंस नहीं होता है, जो हमारा थॉट लेवल पर होता है वो भी एक्शन होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे मान लीजिए कि अचानक से ना किसी व्यक्ति से बहुत घृणा होने लगती है, बहुत खून खौलने लगता है, बड़ी गुस्सा आने लगती है। कभी नोटिस किया है? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थॉट। अच्छा, इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हमारे जितने भी थॉट्स हैं उसमें वाइब्रेशन होती है। तभी आपने कभी गौर किया होगा कि कोई एक थॉट निकालो, कोई दोस्त को याद करो, तो कुछ देर बाद आप शाम तक भी उनका फ़ोन आ जाता है, या फिर आपका फ़ोन करने का मन होता है लेकिन कुछ काम याद आ जाता है, आप भूल जाते हो, उसके बाद उनका फ़ोन आ जाता है उधर से, तो आप कहते नहीं हो कि अरे हम फ़ोन करने वाले थे, है ना। सो थॉट क्या है? वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलती है, मतलब यूनिवर्स में, ठीक है। चलो, अब ये एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, पहले आप सुन लीजिए। सो क्या होता है, एक राज्य में, एक बहुत बड़ा राज्य था, वहाँ पर एक राजा रहते थे, ठीक है। तो राजा के जो दरबार था उसके सामने, मतलब बाहर उसके, एक चंदन की शॉप थी। तो एक दिन राजा अपने सैनिक के साथ आ रहे थे, तो वहाँ पर अपना घोड़ा वोड़ा रोक कर उन्होंने कहा कि यार पता नहीं, मन करता है मैं इसको फांसी दे दूँ, पता नहीं इसको देखकर मुझे इतनी गुस्सा क्यों आती है। ये बात हुई तो सैनिक को कुछ डाउट हुआ, तो सैनिक हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था, तो जब वो मतलब राजा को ड्रॉप कराया, तो वो एक दिन भेष बदल कर उस चंदन की दुकान पर गया। तो जब वो चंदन की दुकान पर गया तो उसने ऐसे चंदन का मोल भाव किया, तो चंदन वाला बहुत सैड था। तो सैनिक ने पूछा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? तो उस दुकानदार ने कहा कि क्या बताऊं, चंदन की एक भी लकड़ियां नहीं बिकती हैं। अगर इस राज्य के राजा की मौत हो जाए तो मेरा धंधा एकदम चल जाए, लाइक मेरी लकड़ियां बिक जाएं और काफ़ी मेरा मुनाफा हो। तब जाकर इस चीज़ को सैनिक ने सुना तो उसको क्लियर हुआ कि अच्छा ये बात है। थॉट लेवल पर दोनों अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, विचार लेवल पर। वो उनके लिए गलत निकाला, फिर उधर से जो वाइब्रेशन फील हुई तो उसने उधर, तो सैनिक ने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तुम कुछ चंदन की लकड़ियाँ ना मुझे पैक कर दो। तो बोला ठीक है। तो वो सारी चंदन की लकड़ियाँ पैक कर कर थोड़ी सी वो राजा के पास लेके गया सैनिक, और सैनिक ने राजा से कहा कि देखो वो जो चंदन वाला नहीं है उसने आपके लिए लकड़ियाँ भिजवाई हैं। फिर राजा उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने उसको स्मेल किया, उसको बहुत अच्छी महक आई। तो राजा ने कहा देखो फर्जी, मैं उसको गलत बोल रहा था, क्या मैं उसके बारे में फील कर रहा था, है ना। सो उसके बाद राजा ने कुछ असरफियाँ जो थी, कुछ चीज़ें वो उस चंदन वाले को भिजवाया। तो फिर चंदन वाले को जब ये चीज़ मिली तो चंदन वाला बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और उसने कहा हे भगवान, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है और मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था, है ना। सो थॉट पैटर्न की वजह से ऐसा हुआ। सो कर्मा यहाँ पर गुड क्रिएट हो गया जब थॉट अच्छे से पहुंचाया गया सामने वाले को। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी यहाँ पर कि जैसे कोई हमसे चैट पर भी ना कुछ तरीके से बात करता है ना, जैसे कुछ कमेंट हो रहा है, कोई हमारे पे मजाक उड़ा रहा है हमारा, या फिर बेहूदगिरी से बात कर रहा है चैट्स पर, वो भी हम फील कर लेते हैं, है ना। सो दिस इज अ वाइब्रेशन। फिलहाल इस पर वीडियो बाद में बनाऊंगी। सो ये भी कर्मा की तरह काम करता है, ठीक है।
ओके गाइस, अब थोड़ा सा और कर्मा के बारे में बात कर लिया जाए कि जो कर्मा होता है वो इक्वली ट्रीट करता है हर किसी को, ठीक है। कर्मा कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है, तो कर्मा इक्वली ट्रीट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी में है। चलिए अब एक बात कर लिया जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सामने वाले ने हमारे को बहुत तकलीफ दी, लेकिन देखो वो कितना खुश है और आज हमारे साथ देखो कितने हम सैड हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ कि जो कर्मा नहीं मानते हैं, तो आपके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सृष्टि को आपके वैलिडेशन की, आपकी मान की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप माने और चाहे ना माने, ठीक है, इससे सृष्टि को कोई लेना देना नहीं है, इस यूनिवर्स को, ठीक है। सो ये सृष्टि चलाने वाला एक रचयिता है, आप सबको पता है, और वही सृष्टि चलाता है। उसके बिना प्रकृति का एक पत्ता भी नहीं घूमता, आप सबको पता है, हिलता नहीं है मतलब, ठीक है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा और इस पे डीपर जाएंगे कि जैसे हम लोगों के यहाँ पर भगवान है, और इसको अगर फॉरेन में चले जाएं तो वहां पर बोलेंगे सुप्रीम पावर, है ना, एक पावर है बेसिकली। यूनिवर्स को, एक भगवान को हमने एक पावर दिया है, और वहां पे भी पता है कि द क्रिएटर जो पावर है वही एक क्रिएटर है जो सृष्टि चला रहा है। भाई पूरी सृष्टि ऐसे ही थोड़े ना चल रही है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई है ना, तो सृष्टि जो हमारा क्रिएटर है, ठीक। तो ये बातें सब मानता है, बट थोड़ा सा वे अलग है कि हमारे इधर भगवान, उधर सुप्रीम पावर, मतलब एक पावर, है ना। तो ये पूरी सृष्टि को पता है अच्छे से। नाउ गाइस, एक चीज़ और मैं कर्मा के बारे में बता दूं आप सबको कि अपने यहाँ नीचे 3D वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में कोई करप्शन हो सकता है, कुछ लेन देन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट मैटर्स में इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके फेवर में कोई चीज़ ना जाए, लेकिन वो यूनिवर्स सुप्रीम पावर के यहाँ कर्मा का लेन देन बहुत कायदे से होता है, बड़ी ईमानदारी से, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि देखो उधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, ठीक है। कर्मा को पता है कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और कर्मा के बारे में बात कर लिया जाए। ओके गाइस, तो कुछ लोग कहेंगे चलो अच्छा मान लिया कि कर्मा होता है, लेकिन कब होगा उसके साथ बुरा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसका मतलब, तो मैं इसमें बता दूं कि गाइस सबसे पहली बात जो आपने कहा ना कब होगा बुरा, तो पहली चीज़ तो आप अपना नाश कर रहे हैं और अपने अंदर जहर घोल घोल कर आप अपने कर्मास को नाश कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए आप अपना ये चीज़ें बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। नाउ गाइस, कि जो कर्मा होता है, हाँ ये हिट होता है, ये हिट बैक ज़रूर होता है, ठीक है। सो जो कर्मा होता है ये बहुत क्लासी है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा डैशिंग है। ये अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम पर सामने वाले पर वार करता है, ठीक है। इसको कोई नहीं जानता कि कर्मा का क्या टाइम है, क्या ड्यूरेशन है। ये अपने हिसाब से सामने वाले को दिन में तारे दिखाता है, रात में छटपटवाता है कायदे से, वो है कर्मा। उस तरह से फिर सामने वाले का ऐसा हाल करेगा ना कि अचानक से, और उसको पता भी नहीं चलेगा हे भगवान क्या हुआ, ठीक है। सिर्फ उसको दिन में तारे दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर्मा जो होता है वो इम्पैक्ट करता है कई फॉर्म में, ठीक है। मनी सेक्टर में, लव लाइफ में, बेट्रियल में, हर जगह से, ठीक है गाइज। सो गाइज, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो, आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल आई हो। बिल्कुल मैंने आपको डीप में समझाया है, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये भी कर्मा में आएगा, ठीक है। आप एक्सचेंज करेंगे ना एनर्जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।